मेगा सिवनी में हम उपस्थित हैं। बाबई में उपस्थित हैं और बाबई की तमाम हमारे युवा साथी, समितिगण, तमाम मातृशक्ति, पितृशक्ति हमारे समक्ष मंच में उपस्थित हमारे उठुआ जो हमें लगातार मार्गदर्शन देते हैं, दादा मान सिंह युवनाथी जी, उनको भी मैं पूरी गुणमानेश्वर यूनियन टीम की ओर से, तमाम युवा साथी की ओर से सेवा जोहार देता हूं। और तमाम हमारे उपस्थित मंचासीन भाई अतुल राजा उनके जिला अध्यक्ष, उन्हीं के साथ पवन शाह, सरियाम जी, रिजी पटेल, दादा जिला अध्यक्ष हमारे गुणमाना स्पोर्ट्स यूनियन के मोहन भट्टी जी और तमाम युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे अतिथिगण, बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक। आज खड़ा पैन स्थापना का कार्यक्रम बाबई में रखा गया और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, पूरी व्यवस्था करी, क्योंकि जैसे ही बात खड़ा पैन की आती है, स्थापना की आती है, तो हमें सर्वप्रथम एक चीज याद आती है और सवाल ये आता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से, आज कार्यक्रम के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि आखिर क्यों स्थापना करना पड़ रहा है खड़ा पैन का, आखिर क्यों बड़ा देव का स्थापना हम करते हैं, आखिर क्यों जय सेवा हम बोलते हैं, आखिर क्यों तमाम सगा समुदाय पीला गमछा डालते हैं, आखिर क्यों हम सगा समुदाय कोई भी कार्यक्रम करने से पहले सुमिरन पाठा करते हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आपको अपने मौखिक रूप में जुबान में रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे थोड़े से भी टच कर दे तो आपको इन तमाम सवालों के आंसर देना आना चाहिए। मैं यही से किसी मातृशक्ति को या मेरे युवा साथियों को अगर खड़ा करके पूछूं कि बताओ ये खड़ा पैन क्या है, बड़ा देव क्या है, बुढ़ाल पैन क्या है, तो कहीं ना कहीं मेरे युवा साथी जवाब देने में अटकते हैं। हमें बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े विचार मंच में सुनने और समझने के साथ साथ हमें हर एक सवाल का अपने आप को और हमारे लोग जो सवाल करते हैं उनको जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों। आज इसलिए सुनिए जवाब, बड़ा जो खड़ा पैन क्या है। सगा साथियों, इस कोई समुदाय में जिस व्यक्ति ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जिनने पैरों से और मुंह से जन्म लेने वाले लोग हैं। कुछ ऐसे भी हमारे भूखंड में ऐसे भी संस्कृति है, धर्म है, जिनके अनुसार मुंह से और नाक कान से भी जन्म होता है, लेकिन हर किसी का हमारी माँ के गर्भ से हम जन्म लेने वाले तमाम सगा समुदाय यहाँ पर है, तमाम जाति, धर्म, लिंग के लोग यहाँ पर है। उन तमाम लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार क्या है जो आदिवासी गुणमाना भूखंड में रहने वाले जो मूल निवासी बार बार खड़ा पैन और बड़ा देव बोलते हैं, आखिरकार इसका जवाब क्या है, कौन है? तो आज सुनिए, हमारे बीच में राजनीतिक नेतृत्व संभालने वाले दो युवा नेतृत्व हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार ताली बजाएं और हम उपस्थित हो। तमाम संगठन समुदाय चलते हैं, तो हम बात कर रहे थे, पॉइंट पे आते हैं। खड़ा पैन स्थापना करना क्यों जरूरी है, बड़ा देव क्या है, बार बार संग्राम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है सगा साथियों, इस भूखंड में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति इस भूखंड का मूल निवासी है और इस भूखंड में रहने वाले व्यक्ति के अनुसार उसका भगवान कौन है? उसका भगवान सबसे बड़ा देव जिसे वो बोलता है, उस बड़ा देव उस बड़ा पैन को बोलता है जिन्होंने उनके दादा परदादा के दादा के दादा के दादा के दादा को जन्म दिया। मतलब इस प्रकृति में जो जीव जंतु, पेड़ पौधा, वायु, आकाश और अग्नि से लेकर तमाम जो हम देख रहे हैं फल फ्रूट, ये तमाम जिनकी वो गणना नहीं कर सकता, जो प्राकृतिक रूप से उगता है, जो प्राकृतिक रूप से हमें हवा मिलती है, जो प्राकृतिक रूप से सूर्य का उगना, चंद्रमा का डूबना होता है, जो प्राकृतिक रूप से नदी बहती है, जो प्राकृतिक रूप से हमारी फसल उगती है जिसे हम खाते हैं और जीवित रहते हैं, ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये जो प्राकृतिक क्रियाकलाप है, ये जो प्रकृति हमारे समक्ष ज्ञान की गंगा है, इसी को हम बड़ा देव और खड़ा पैन कहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा देव, इससे खड़ा पैन और कोई नहीं है। अगर ये खड़ा पैन आपको पानी पीने को ना दे, प्रकृति पूरे जमीन को सुखा दे, जमीन में बिल्कुल गड्ढे पड़ जाए, पानी सूख जाए,
जमीन में, अगर आपके खेतों से फसल न उगे, अगर ये सूर्य हमेशा तपता रहे, जिस दिन ये क्रियाकलाप बदलेंगे, जिस दिन ये क्रियाकलाप बदलेंगे, जिस दिन लगातार बारिश होती रहे, जिस दिन ये क्रियाकलाप बदलेंगे, जिस दिन लगातार सूखा पड़ जाए, जिस दिन ये प्रकृति का खड़ापन का प्रकोप आएगा, उस दिन दुनिया का कोई भगवान ये पृथ्वी को सूखने से डूबने से नहीं बचाएगा। इस वजह से आज के समय में हमारे कोई नदी आ जाए, यहाँ बाढ़ आ जाए, उस बाढ़ को रोकने के लिए बोलेंगे कोई नहीं रोकता। मतलब सबसे बड़ी शक्ति जो हमें जीवन दान देती है, हमें खाने पीने और हवा लेने को देती है, उससे बड़ा शक्ति, उससे बड़ा देव, उससे बड़ा पैन कोई नहीं होता। साथियों, ये आपको जवाब याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। सबसे बड़ा देव कौन है? प्रकृति शक्ति कौन है? इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? ये प्रकृति शक्ति, ये बड़ा पैन शक्ति शक्तिशाली है। क्योंकि दुनिया में कोई इंसान मरे या जिंदा रहे, दुनिया में कोई इंसान खाना खाए या ना खाए, दुनिया में कोई इंसान बिस्तर से उठे या ना उठे, लेकिन सूर्य जागेगा, सूर्य निकलेगा, सूर्य डूबेगा। तुम्हारे उठने, जागने, खाने पीने, मरने पे ये प्रकृति को कोई फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कई पीढ़ी आएगी, कई पीढ़ी मरेगी, मैं जिंदा रहूंगा, मैं जाना होकर मर जाऊंगा, मेरी संतान आएगी, वो मरेगी। ये प्रकृति में हमारे क्रियाकलाप चलते रहेंगे, लेकिन क्या प्रकृति कभी मरने वाली है? क्या कभी बड़ा जो मरने वाला है? उन लोगों के लिए ये जवाब था जो लोग कहते थे कि ये शंकर भगवान, ये शंभू मौला जिन्हें हम पूछते हैं, हमारे शंभू शंकर जिन्हें बोलते हैं, हमारे प्रथम शंभू से हम जिन्हें राजा मानते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये बड़ा देव, ये बड़ा पैन, ये सब शंभू ही है। ऐसा नहीं है। हर किसी का स्थान हमारे भाई और बाप में अंतर है ना, वैसे ही जितना अंदर हमारे भाई और बाप में है, उतना ही अंदर शंभू शेख और बड़ा पैन में है। समझ में आया? अब दूसरा जवाब मैं आपको दे दूं। इस दुनिया में सबसे बड़ा देव, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? प्रकृति शक्ति। कौन सी शक्ति? याद रहेगी। अब दूसरा, हमारे जीवित भगवान कौन है? हमारे भगवान कौन है? हम बार कई धर्म के अलग अलग धर्मों में, मुस्लिम धर्म में अल्लाह को भगवान खोज किया गया है, क्रिश्चियनों में ईसा मसीह को भगवान खोज किया गया है, हिंदू धर्म में तमाम विष्णु का जो अवतार है, सम्राट अवतार, उसको खोज किया गया है। जैन धर्मों में जैन मुनियों ने उनके पुरखों का भगवान की खोज की। हर एक संस्कृति, हर एक धर्म के साथ अपने अपने भगवान की खोज करते हैं। लेकिन कौन है इस गोंडवाना भूभाग में जन्म लेने वाले लोगों का भगवान? कौन है इस कोयामुरी द्वीप में जन्म लेने वाले हर इंसान का भगवान? कौन है इस परम बड़ा पैन शक्ति को मानने वाले लोगों का भगवान? तो सुन लो, इस दुनिया में, इस गोंडवाना भूखंड में, इस गोंडवाना धरती में जो 60 करोड़ साल पहले से भूखंड जो बटा था, वहाँ रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा भगवान उनके माँ और बाप। कौन है? कैसे माँ बाप? ये भी आप समझिए। अगर एक माँ अपने बच्चों को गर्भ में ही मार दे, अगर आपको या मुझे मेरी माँ गर्भ में ही अपने बच्चों को मार देती, क्या लगता है हमारा कभी जन्म हो पाता? क्या हम कभी सांस ले पाते? क्या हम कभी मेरे सामने आके मुझे सुन पाते? क्या ऐसे खड़े होकर वीडियो बना पाते जैसे तुलसी जी बना रहे हैं? नहीं बना पाते। क्या यहाँ पर हम ताली बजा पाते? हमारी माँ अगर हमें गर्भ में ही मार देती तो हम ये सब नहीं बना पाते। लेकिन माँ ने क्या किया? 9 महीने गर्भ में रखा। 9 महीने के बाद जब उन्होंने हमें जन्म दिया, तो ऐसा नहीं कि जन्म होते ही हम खाना पीना, नाचना, बोलना सब सीखे नहीं। एक लंबी प्रोसेस आई। 10, 12, 13, 2.5 साल, 2 साल, 3 साल तक हमारी माँ ने हमें बोलना, खाना पीना, लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना सब सिखाया। कपड़ा धोया, हमारा शरीर गंदा हो जाता था, माँ ने धोया। अगर वो माँ हमें बोलना चलना नहीं सिखाती, क्या आप यहाँ पर बोल पाते? अगर वो माँ अपने आंचल का दूध नहीं पिलाती तो क्या यहाँ पर आप बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। अगर माँ चाहती तो आपको बचपन में ही मार देती, लेकिन माँ ने अपने गर्भ में रखा, गर्भ के बाद जन्म दिया। रात रात भर आप रोए, रात में आप बीमार पड़े, रात में आधी रात को माँ ने आपको दूध पिलाया। माँ की नींद पूरी नहीं होती थी, उसके बावजूद भी आपकी नींद को, आपकी भूख को मिटाने के लिए माँ ने दिन और रात आपके लिए निछावर किया, दिनों रात आपकी सेवा करी। उस माँ ने और उस बाप ने जिन्होंने, माँ जब घर में हमें पालती थी,
जब हमें माँ पालन पोषण करती थी, हमारे पिताजी जंगलों में जाकर, खेतों में जाकर, कहीं कहीं नौकरी पानी करके हमें खिलाते थे। तो माँ और बाप जिनकी वजह से आज यहाँ बोल पा रहे हो, खा पा रहे हो, घूम पा रहे हो, इस दुनिया में उससे बड़ा कोई भगवान, जोरदार ताली वाली बात। इस दुनिया में माँ से बड़ा भगवान और माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। इसलिए हम गुणवाना भूखंड में जो पैदा होने वाले जो लोग हैं, वो अपने माँ बाप को सबसे बड़ा भगवान कहते हैं। और और जो हमारी प्रकृति शक्ति, बड़ा पैदा शक्ति, इसको बड़ा जो कहते हैं, बड़ा पैदा कहते हैं। समझ में आया? हमारे जीते जाते भगवान कौन? माँ बाप। कौन? और बड़ा सबसे बड़ी शक्ति कौन? प्रकृति शक्ति। कौन सी शक्ति? उस प्रकृति शक्ति अगर उसका कहर अगर कहीं बरसा, कहीं कोरोना जैसी कहीं बीमारी आई, तो तमाम मस्जिद, दरगाह और तमाम जो ईसा मसीह के जो चर्च रहते हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन कोरोना से कोई लड़ पाया क्या? प्रकृति शक्ति का कहर इतना भयानक रहता है कि कितने से कितना ही बड़ा मंदिर मस्जिद सब बंद हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति शक्ति का इलाज हमारे डॉक्टर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं। हमारे वो लोग जिनके पास जड़ी बूटी है वो करते हैं। क्योंकि कोरोना जो बीमारी का इलाज जोड़ापुर के जादू मंत्र से ठीक हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए हमारे सबसे बड़े भगवान कौन है? जीते रूप में माता पिता। और सबसे बड़ी शक्ति कौन है? दो चीज समझ में। अब तीसरी चीज है, हम जय सेवा क्यों बोलते हैं और आपको जय सेवा क्यों बोलना है, ये फिर हमसे जुड़े हुए तमाम लोग जय सेवा क्यों बोलेंगे, इसका भी आप जवाब कर लो। क्योंकि ये सब किसी जात धर्म की, ये सब किसी भगवान का, ये सब किसी की पुरखों का जय नहीं बुलवाता। ये सब किसकी जय बुलवाता वो समझ लीजिए। जय सेवा हम बोलते, मैंने आपको बताया। आपको खाना पीना किसने सिखाया? आपको चलना किसने सिखाया? आपके कपड़े पहनने किसने सिखाया? आपको बोलना किसने सिखाया? जिस माँ ने आपको 9 महीने घर में रखा, बोलना चलना फिरना सब कुछ सिखाया। जिस आप पैंट अपना गंदा कर देते, उस समय भी उस पैंट को धोने वाली कौन थी? जिस माँ ने आपको बचपन में क्या करी? सेवा करी। क्या करी है? अरे तुम रात में रोते थे तब आधी रात को माँ उठकर आपको दूध पिलाती थी। बीमार रहते थे तो भी आपको उस समय दूध पिलाती थी। अपनी नींद तोड़ के, अपनी नींद की फिक्र न करते हुए तुम्हारा इलाज करती थी। उस माँ ने आपकी क्या करी बचपन में? क्या करी है? क्या करी है? उस माँ ने बचपन में आपने क्या करी है? तो आपने माँ से क्या लिया? सेवा। क्या लिया? क्या लिया? जो बोलो। मातृशक्ति क्या लिया आपने? ऐसा कोई व्यक्ति है जो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया? सबने लिया है। मतलब आप जवाब दीजिए, जिसने नहीं लिया वो जवाब नहीं दे। आपकी बचपन में आपकी माँ ने क्या करी है? मातृशक्ति बोले, खासकर आपको पता है क्या करी है? अब उस माँ ने आपको बचपन में सेवा करी है। अब जब वो माँ बूढ़ी हो जाएगी, जब चल नहीं पाएगी, उसको कपड़े बदलते नहीं बनेगा, जब उसके हाथों से उसका पैर मुंह में नहीं जाएगा, जब उसके दांत नहीं बचेंगे, जब उसकी हड्डी जो टेढ़ी हो जाएगी, बाल सर पे नहीं रहेंगे, उस समय अब आपको जिस समय आप नंगे उघाड़े घूम रहे थे, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, जिस समय आपके माँ बाप ने आपकी सेवा करी, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आप चाहते हो कि आपके लड़का बच्चे आपके सियाने होने पर सेवा करे? आप चाहते हो कि जब आप बुजुर्ग हो जाओ, चलते ना बने, आपको कपड़े पहनते ना बने, उस समय आपके लड़का बच्चे आपकी सेवा करे? चाहते हो? चाहते हैं मातृशक्ति? अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आपकी सेवा करें, बचपन में जिस माँ ने आपकी सेवा करी है, सियाने में उस माँ की अगर आप सेवा करते हैं, उसी को जय सेवा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? जो अगर चाहता है कि उसका लड़का बच्चा उसके जब जाने होने पे उसके कपड़े लड़के धोए आगे देकर नहलाए खिलाए, वही व्यक्ति जय सेवा बोलेगा। अन्यथा अदर व्यक्ति जय सेवा मत बोलेगा। ये जय सेवा किसी के धर्म को नहीं बताता, ये जय सेवा किसी की माँ बाप की जय नहीं बोलता। ये जय सेवा शब्द किसी एक समुदाय से जुड़ा नहीं है। ये जय सेवा शब्द तो उस हर व्यक्ति से जुड़ा है जो अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, जो अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। ये आदिवासी लोगों का कोई धर्म नहीं होता। आदिवासी की संस्कृति ही उनके धर्म है, प्रकृति ही उनके धर्म है, उनकी जीवन क्रिया ही उनका धर्म है। मतलब आपने अपने माँ बाप की सेवा कर लिया तो आपका यही धर्म है, असली धर्म यही है। अगर मैं आपके घर आया, मेरे मुंह सूख गया है, कंठ सूख गया है, मेरे को पानी चाहिए, अगर आपने घर से मुझे पानी पिला दिया, वो है धर्म। मैं भूखा हूँ, मेरे पेट में खाना नहीं है, अगर मैं आपके कभी घर आया तो आपने मुझे
मुझे एक रोटी भले सूखी हो चटनी हो वो आपने खिला दिया, वो हराम। हम एक दूसरे से मिल लिए, कभी आप कोई समस्या में पड़ गया, उस समस्या में मैंने आपकी मदद कर दिया, वो मेरा। ऐसे धर्म को मानने वाले हम आदिवासी लोग हैं। हमको अनुमाना के मूल निवासी ST/SC OBC और माइनॉरिटी लोगों का यही धर्म होता है। समझ में आया? अब अगली चीज है, इसी को समझिए। हमने अभी जाना कि जय सेवक क्यों बोलना है और कौन बोलेगा। हमने अभी जाना कि बड़ा देव कौन होता है और बड़ा देव को क्यों मानना है, प्रकृति शक्ति क्या होती है। हमने जाना कि इस भूखंड में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा भगवान कौन होता है, माँ बाप होता है। इसके बारे में हमने समझा। अब ये भी समझ जाइए कि अगर आप अपने इस संस्कृति को, इस धर्म को अगर भूल जाते हो, अगर आप इस प्रकृति को भूल जाते हो, जैसे कि उन लोगों ने बोला, किसने बोला, अभी यहाँ देखने कोयला फैक्ट्रियां, कोयला खदान चालू हो गई। आपने कभी सोचा है अगर कोयला निकल जाएगा, ये पेड़ पौधे कट जाएंगे, तो प्रकृति कैसे रहेगी? सांस लेते नहीं बनेगी, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, कोयला खत्म हो जाएंगे, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा, प्रकृति खत्म हो जाएगी, दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े बांध बन रहे हैं भैया, ये बड़े बड़े बांध की जगह छोटे छोटे तालाब बनाओ ताकि हमारे किसानों को फायदा मिले। ये जो बड़े बड़े बांध है उनसे हमारे किसान उजड़ रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। इसलिए बड़े बड़े बांधों से किसानों का, आम जनों का विनाश होता है और छोटे छोटे तालाब बना के उन्हीं किसानों का विकास होता है, उन्हीं किसानों का विकास। षड्यंत्र समझिए, हम छिंदवाड़ा को ऐसा छिंदवाड़ा बनाना चाहते हैं कि लोग यहाँ की प्राकृतिक संपदा को देखने के लिए आए। इस छिंदवाड़ा में लोग यहाँ पर स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए आए। इसी छिंदवाड़ा में बड़ा से बड़ा विद्यार्थी उस कोटा में या दिल्ली मुंबई में जाकर पढ़ने से अच्छा बाहर से हमारे छिंदवाड़ा में पढ़ने के लिए आए। हम ऐसा छिंदवाड़ा बनाना चाहते हैं जहाँ के लोगों में सभ्यता हो। हम ऐसा छिंदवाड़ा बनाना चाहते हैं जहाँ के लोग जीवित रहे। हम ऐसा छिंदवाड़ा नहीं बनाना चाहते जहाँ सांस लेते नहीं बन रही हो, जहाँ जंगल खत्म हो गए हो, जहाँ पर आने के लिए और जहाँ पर पुलिस की ज्यादा, ऐसा छिंदवाड़ा नहीं बनाना चाहते। तो सगा साथियों, हमारा साथ दीजिए और आज बड़ा पैन स्थापना के लिए हमारे जो नन्हे मुन्ने युवा साथी और बुजुर्गों ने जो मेहनत किया, एक एक रुपए चंदा वसूल किया, बहुत सारे सगा समुदाय के लोगों ने चंदा दिया, तब जाके कार्यक्रम हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आपने अपनी इस 15 से 20 दिन की मेहनत में आपने अपना काम छोड़कर इस काम को किया और आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया। इसीलिए आप सब लोगों और उन लोगों के लिए जिन्होंने 15-20 दिन तक अपना सारा काम छोड़ के इस काम को अंजाम दिया, उनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि अगर वो लोग कार्यक्रम नहीं करते, ये पंडाल पेन, ये फड़ा पेन की स्थापना नहीं करते, तो मैं यहाँ पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए नहीं आता। हमारे बीच में दादा मानसी युवराती जी हैं, जो लगातार हमें जड़ी बूटियों को ज्ञान देते हैं, जो लगातार हमें इस संस्कृति के बारे में बताते हैं, जो लगातार हमें बताते हैं कि कैसे हम अन्याय, अत्याचार और शोषण से बचे, कैसे हमारे लोग जो फूटे हुए हैं, कभी जात के नाम पे बढ़ जाते हैं, कभी पार्टी के नाम पे बढ़ जाते हैं, तो कभी ये लोग दारू और मुर्गा बांटने वालों के चक्कर में बढ़ जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप आने वाले समय में अपने बीच से जो नए नए युवा आपके सामने निकल रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे इधर से भाई मोहन भट्टी है, ऋषि पटेल है, जो नए नए युवा साथी आ रहे हैं, ऐसे युवाओं को साथ दो। क्योंकि सही विकास और सही हक और अधिकार के लिए कोई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, लेकिन दादा मोहन भट्टी और इधर भाई ऋषि पटेल जैसे युवा आएंगे और आपको अन्याय, अत्याचार और शोषण से न्याय दिलाने का काम करेंगे। ऐसे युवाओं का साथ दो। अगर ऐसे कर्मठ युवाओं का आपने साथ दिया, ऐसे कर्मठ युवाओं के साथ अगर आप खड़े होंगे, अगर ऐसे युवा अगर नेतृत्व करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, इस गांव में, इस क्षेत्र में अगर कोई अन्याय अत्याचार करेगा, अगर आपके पैसे का कोई उपभोग करेगा, अगर आपके विकास के लिए आने वाली योजनाओं को अगर खत्म करेगा, तो कोई आवाज उठाए या ना उठाए, मोहन भट्टी और ऋषि पटेल जैसे युवा आवाज उठाएंगे, आपको न्याय दिलाने का काम। इतना कहकर अपने विचार को यही मैं विराम देता हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम युवा साथी, मार्गदर्शक शक्ति। यहाँ पर मेरी बुआ जी भी बैठी हुई है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बाहर से चल के आए हैं। मेरा परिवार इधर फैला हुआ है, ये पलटवाड़ा में मेरी खेती है और यहाँ गढ़ा में मेरी बुआ जो है भानुमती बुआ, जो हमारी सबसे बड़ी बुआ है, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको बैठे बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, इस गाँव के आजू बाजू भी बसे हुए हैं,
इसीलिए मैं कोई अलग नहीं हूँ, आप ही के बीच का हूँ। इसी पलटवाड़ा में मेरी छोटी सी जमीन है, वहाँ पर मैं आया करता हूँ, दादा दादी चाचा रहते हैं। तो हम लोग जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में ऊपर उठे हैं सगा साथियों। गलती हमारे ये युवा जो नन्हे मुन्ने युवा बैठे हैं, हमारी कोई उम्र नहीं है, सब 20-22 साल के हैं। और 20-22 साल की उम्र में हमने वो करके दिखाया कि आज लोग हमें देख कर कहते हैं कि आज सही मायने में समाज सेवा और सही मायने में राजनीति के मंच में बैठे वाले लोग करते हैं। गलतियां बहुत होती है हमसे, आप ही की तरह मध्यम परिवार से, गरीब परिवार से है, लेकिन हमारे यहाँ पर लिखा नहीं है कि गरीब का बच्चा समाज सेवक नहीं बन सकता, ऐसा नहीं लिखा। हर गरीब का बच्चा समाज सेवक बनेगा, हर गरीब का बच्चा कलेक्टर बनेगा, हर गरीब का बच्चा व्यापारी बनेगा और हर गरीब का बच्चा इस छिंदवाड़ा के विधायक सांसद बनेगा, हर गरीब। अब वो समय गया, वो समय गया जब अमीर लोग ही नेतागिरी करते थे, वो समय गया जब अमीर का बेटा ही कलेक्टर बनता था। अरे अब वो समय गया जब अमीर लोग ही बड़ा बड़ा व्यापार की शुरुआत करते हैं। अब हम ऐसा समय लाने के उसमें हैं, ऐसा समय हम लाना चाहते हैं हमारे युवाओं के साथ जो हम मेहनत कर रहे हैं कि हर गरीब का बच्चा को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिले, हर गरीब का बच्चा भी अपने ऊपर हो रहे अन्याय और शोषण अत्याचार के खिलाफ दहाड़े और उनको न्याय मिले। हम ऐसा मूवमेंट और ऐसा छिंदवाड़ा बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।